हेलो बच्चों, वेलकम है आपका प्यारा सा चैनल सनू क्लासेस में। बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग जो है क्लास 10 का हिंदी यानी 22 अगस्त को जो है आपका मंथली वाला मासिक परीक्षा होने वाली है, उसका जो है वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं बच्चों। जो आपके बोर्ड एग्जाम 22 फरवरी 8वां महीना 2024 को 100% ये प्रश्न रहेगा। ये जो है आपका वायरल प्रश्न है, ठीक है बच्चों। कक्षा 10 मासिक परीक्षा अगस्त 2024, ठीक है बच्चों। और आपका जो समय रहेगा वो समय जो रहेगा बच्चों आपका 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। विषय कोड जो रहेगा 101 रहेगा और आपको जो है फुल मार्क्स 50 का रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। और आप लोग जो है ना एग्जाम में जाके छाप दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा बच्चों। देखिए जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों उसे जो कहते हैं उसे कहते हैं फलुत कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर नहीं है। तो बच्चों देखिए दीर्घ स्वर जो नहीं है तो 2 का क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी री जो है क्या है बच्चों दीर्घ स्वर नहीं है। तो आपका ए क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा बच्चों। देखिए अ का उच्चारण स्थान है, तो अ का उच्चारण स्थान जो है बच्चों तो 3 का आपका हो जाएगा क्या है ना, 3 का आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा, यानी कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कंठ हो जाएगा। तो बी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा बच्चों, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द जो है बच्चों तो 4 का क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी साम्राज्य जो है शुद्ध शब्द है। तो बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा बच्चों। देखिए निम्नलिखित में कौन विश्व में द्विबोधक चिन्ह कौन है। तो बच्चों देखिए आपका 5 का जो है आपको क्या हो जाएगा, 5 का सी ये जो है आपका विश्व में द्विबोधक चिन्ह है, ठीक है। इसको विश्व में द्विबोधक चिन्ह कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो सी क्या हो जाएगा बच्चों, 5 का विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा बच्चों। देखिए शब्द के जिस व्यापार से है ना मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों। तो देखिए आपका 6 का क्या हो जाएगा बच्चों, 6 का जो है आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी क्या कहते हैं अभिधा कहते हैं। क्या कहते हैं अभिधा। तो ए क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा बच्चों, निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो बच्चों देखिए 7 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी सभा भवन। तो सी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा बच्चों। देखिए क्या करा, निम्नलिखित में कौन शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो बच्चों 8 का क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी क्या है आपका मनुष्य क्या हो जाएगा, मुनि श्रेष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुनि श्रेष्ठ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा बच्चों। देखिए निम्न है ना, निम्न में कौन शब्द करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो बच्चों देखिए आपका 9 का जो है ए हो जाएगा, यानी देह चोर जो है आपका क्या है ना तत्पुरुष समास का उदाहरण है बच्चों। ये सारा आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा बच्चों। देखिए जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक हो उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों 10 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी द्विगी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगी कहते हैं। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है ना। क्वेश्चन नंबर 11, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या है ना अथवा या एक ही होता है, ठीक है। रूप परिवर्तन को कौन संधि कहते हैं। तो बच्चों 11 का जो है आपका क्या हो जाएगा, स्वर संधि कहते हैं। तो एक क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है, निम्नलिखित में कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। तो बच्चों 12 का क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी सदैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सदैव हो जाएगा, ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, निम्न में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो बच्चों 13 का आपका जो है सी हो जाएगा, यानी उन्नति जो है क्या है आपका है ना व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो सी आपका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 14, निश्चल शब्द में कौन संधि है। तो बच्चों देखिए 14 का जो है आपका बी हो जाएगा, यानी व्यंजन संधि है, ठीक है बच्चों। तो आपका बी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाएगा बच्चों। देखिए अनु प्लस आय दो यानी पदों की संधि है। तो बच्चों देखिए 15 का जो है आपका ए हो जाएगा, अन्वय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अन्वय हो जाएगा। तो ए क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा, मदन के कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो बच्चन मदन ने जो है कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। तो वो जो डाले थे बच्चों वो 2 दांत तोड़ डाले थे, ठीक है बच्चों। तो बी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा, लेखक भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का
प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो बच्चों देखिए 17 का क्या हो जाएगा आपका, 17 का जो है आपका बी हो जाएगा, यानी जाति प्रथा को जो है क्या कहता है। देखिए सोच सकते हैं, भीमराव अंबेडकर जो है अभी भी देखिए बेरोजगारी को किसको दोषी दे रहा है, यानी जाति प्रथा को, ठीक है, जो जातिवाद करता है, ठीक है, उसी को बोलता है जाति प्रथा। तो बी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें, मदन किसका बेटा है? तो 18 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी गिरधर लाल का जो है मदन क्या है, बेटा है। तो डी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या था, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो बच्चों 19 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी भीमराव अंबेडकर। तो बी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो बच्चों 20 का क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, यानी 5 बेटियां थी। तो डी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या होगा, देखिए दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी के कहानीकार है, तो कौन है बच्चों? 21 का जो है आपका ए हो जाएगा, यानी श्रीनिवास है, ठीक है बच्चों। तो ए क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या होगा, गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि है? तो बच्चों गुरु नानक जो है किस धारा के कवि है, यानी किस नानक के, यानी गुरु नानक जो है किस धारा के कवि है? तो बच्चों देखिए 22 का आपका हो जाएगा बी, यानी निर्गुण के हैं, ठीक है बच्चों। तो बी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है यानी नंजमा मंगामा की कौन थी? तो बच्चों देखिए 23 का जो है आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी बहू थी, ठीक है, क्या थी, बहू थी, ठीक है। नंजमा जो है मंगामा की बहू थी, ठीक है बच्चों। तो सी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या हो जाएगा, गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? तो बच्चों देखिए 24 का जो है पहले क्या हो जाएगा, सिख धर्म को जो है ना, वो परिवर्तन कर दिया था, कौन, गुरु नानक ने, ठीक है बच्चों। तो आपका सी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या होता है, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो बच्चों 25 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कन्नड़ भाषा। सी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या हो जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिब का है ना संग्रह किसने किया? तो बच्चों 26 का जो है आपका बी हो जाएगा, यानी गुरु नानक अर्जुन देव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपका क्या हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। तो आपका बी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27, नंजमा किस शीर्षक कहानी की प्रमुख पात्र है? तो बच्चों 27 का जो है आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दही वाली मंगम्मा। तो सी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या था, मंगम्मा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी? तो बच्चों 28 का क्या हो जाएगा, डी, यानी पोता के लिए। तो डी डी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए विश्व के दांत शीर्षक पाठ के लेखक है। तो बच्चों 29 का जो है आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कौन है आपका, नलिन विलोचन शर्मा क्या है, विश्व के दांत के लेखक है, ठीक है बच्चों। तो आपका बी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के है ना लेखक है। तो बच्चों 30 का आपका क्या हो जाएगा, है ना, 30 का जो है आपका बी हो जाएगा, यानी भीमराव अंबेडकर है। बच्चों उम्मीद करते हैं 1 तक लेकर 30 तक जो है ऑब्जेक्टिव बताए, सारा आप लोग समझ गए। ये सारा आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। बच्चों जो भी नए जुड़ेंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, प्लीज़ शेयर कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।